हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक जादुई लिपस्टिक की कहानी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जादुई लिपस्टिक की कहानी। नीलमपुर नाम का एक गांव था जहाँ चिंकी और पिंकी नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी। दोनों बहनों में चिंकी खूबसूरत और गोरी थी, लेकिन पिंकी थोड़ी सांवली थी। चाची को सिर्फ खूबसूरत लोग ही पसंद थे, इसीलिए वो सिर्फ चिंकी को ही प्यार करती थी। चिंकी बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी में ले चलूंगी। फिर उसके बाद तुम्हें शॉपिंग करने के लिए एक मॉल ले चलूंगी। चाची मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी शॉपिंग करनी है। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। चिंकी के पास तो 100 से भी ज्यादा ड्रेसेस हैं। नहीं, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी। पार्टी में लोग मुझ पर हंसेंगे जब तुम मेरे साथ जाओगी। चलो चिंकी बेटा, देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। चाची की ये बातें सुनकर बेचारी पिंकी को बहुत ही बुरा लगता है। पिंकी जब घर के बाहर जाती है तो गांव की लड़कियां और लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ये देखो काली कलटी पिंकी आ गई, इसे देखकर तो चांद भी बादलों में छुप जाएगा। इससे कोई शादी भी नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो वो इससे भी काला कलोटा बदसूरत होगा। उसी गांव में मयंक नाम का एक लड़का पिंकी का बहुत अच्छा दोस्त था। वो पिंकी का मजाक नहीं उड़ाता था। पिंकी उसे बहुत पसंद करती थी। जब वो उसके साथ रहती तो वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। कल मैं जब मयंक से मिलूंगी तो उसे अपने दिल की बात कह दूंगी। वो भी मुझे पसंद करता है, फिर हम दोनों शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। अगले दिन जब पिंकी मयंक से मिलती है तो वो मयंक से अपने प्यार का इजहार करती है। मयंक मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं पिंकी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। क्यों नहीं शादी करना चाहते? क्योंकि मैं सांवली हूँ इसीलिए ना? ऐसी बात नहीं है पिंकी, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि मैं खूबसूरत सी दिखने वाली एक राजकुमारी लड़की से शादी करूं। ये सुनते ही पिंकी का दिल टूट जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी आसमान में राधिका परी पृथ्वी से परी लोग वापस जा रही थी। वो पिंकी की रोने की आवाज सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो यहाँ अकेले बैठकर? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं काली और बदसूरत दिखती हूँ और मयंक ने भी मुझसे शादी करने से मना कर दिया। चाची और मेरी बहन मुझसे प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं, काले दिखने वाले लोग बदसूरत नहीं होते, वो तो सांवले से खूबसूरत होते हैं। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ, इसे लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाओगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल करोगी तो परिणाम भयानक होगा। राधिका परी जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पिंकी घर आकर लिपस्टिक को लगाती है, वो गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ और मैं कितनी गोरी भी हो गई हूँ। जब चिंकी की चाची और चिंकी पिंकी को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। ये क्या, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? कहीं तूने किसी जादूगर से काला जादू तो नहीं करवाया? पिंकी जादुई लिपस्टिक के बारे में अपनी चाची और बहन को सब कुछ बताती है। चिंकी बेटा छीन लो इससे लिपस्टिक, इसे तुम इस्तेमाल करना, तुम और भी ज्यादा सुंदर बन जाओगी। फिर मैं तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाऊंगी। तुम और मैं महल में राज करेंगे राज। अपनी चाची के कहने पर चिंकी लिपस्टिक छीन लेती है और अपने होठों पर लगाती है।
जैसे ही वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है तो वो एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर चिंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चाची को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। लालची औरत, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब मैं क्या करूँगी? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैंने तुम्हें इतना लाड प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया, तुमने मुझे ही थप्पड़ मारा। निकल जा मेरे घर से। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हें हर वक्त सताया, बुरा भला कहा, फिर भी तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ जैसी हो, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। ये सुनते ही पिंकी की चाची के आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाची जी, आप प्लीज चिंकी को भी माफ कर दीजिए, ये मेरी बहन है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आज तक तुमसे प्यार से बात नहीं की और तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे माफ कर दो मेरी बहना। पिंकी अपनी चाची और बहन को माफ कर देती है। तभी वहाँ राधिका परी आती है और कहती है, चिंकी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए मैं तुम्हारा रूप पहले जैसा कर देती हूँ। परी चिंकी को पहले जैसा कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। एक दिन मयंक पिंकी से मिलने आता है और कहता है, पिंकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात सच है कि मैं तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे रूप रंग से। ये सुनते ही मयंक को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है। एक दिन नीलमपुर के दोनों राजकुमार चिंकी और पिंकी के घर आते हैं। पिंकी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? चिंकी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अब तुम एक बहुत अच्छी लड़की बन गई हो, तुम मुझसे शादी करोगी? दोनों बहनें खुशी खुशी हाँ कर देती है और दोनों राजकुमारों के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स जादुई लिपस्टिक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी फेयरी टेल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।